बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सबसे पहली जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो चूंकि मुआशी सूरत हाल है, ये जो आए थे इस बुनियाद के ऊपर कि वो मुल्क की मैशत को ठीक करेंगे, उन्होंने तो जो ठीक करना था वो कर लिया है। शहबाज शरीफ का जो भरम था वो भी खत्म हो गया। इसहाक डार ने जो वादे किए थे कि डॉलर 200 से नीचे आएगा, वो भी भरम टूट गया। अब बिल आखिर वही हुआ जो पाकिस्तान में होता आया है, और जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर सियासी हुकूमतें बाद में ताने भी सुनती हैं, जी हम वहां से पैसे लेके आए और हमने ये मैनेज किया। तो अब खबर यह आ गई है कि जनरल आसिम मुनीर इसी हफ्ते सऊदी अरब जा रहे हैं। ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा होगा, और पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर वजीर आजम हो या आर्मी चीफ हो, वो सऊदी अरब का ही पहला दौरा करते हैं, जो इस बात का इंडिकेटर होता है कि ताल्लुकात को भी लेके और सऊदी अरब की अहमियत को लेके भी। तो अब खबर यह है कि बुनियादी तौर पे कहा तो ये जाएगा कि वो उम्रे के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ सऊदी अरब के साथ उनकी निगोशिएशंस हैं, और उन निगोशिएशंस में तकरीबन $3 अरब का पैकेज है जिसके ऊपर बातचीत की जा रही है, या कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि $3 अरब मिल जाए और पाकिस्तान को वक्ती तौर पर रिलीफ मिल जाए। एक और खबर जिसका हारून रशीद साहब ने दावा किया था वो थोड़ी सी कान खड़े करने वाली है। वो ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से 1 लाख फौज मांग रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फौजियों का तबादला कोई नई बात नहीं है, या कोई पहली बार नहीं होना, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस या उसकी जरूरियात क्या होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जब यमन का मामला आया था तो हुआ ये कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा कि आप हमें फौज दें। मकसद ये था कि फौज पाकिस्तान की हो और वो सऊदी अरब के लिए लड़े। तो उस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट, जो इमरान खान अपोजिशन के अंदर थे और नवाज शरीफ वजीर आजम थे, तो उस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर करके फौज देने से इनकार कर दिया था, और उसमें इमरान खान का बड़ा रोल था। उनका था हमें किसी के, जब मुसलमानों का आपस में तनाजा है उसमें हमें फरीक नहीं बनना चाहिए। हाँ, कुछ सालिसी की कोशिश हो सकती है तो वो हमें अपने तौर पर अदा करनी चाहिए। अब ये जिसका मतलब ये है कि फिलहाल ये जो हुकूमत है ये एक शो पीस के तौर पे, एक नुमाइश के लिए तो सामने है, लेकिन अगर पैसे सऊदी अरब ने इनको देने होते तो शहबाज शरीफ ने दौरे किए हैं, पैसे नहीं मिले। बहुत सारी ऐसी बातें हमने सुनी जो अमली तौर पे होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो कम से कम अब फौज अपने तौर पे कोशिश कर रही है, वो कि ये फौज का काम है नहीं, ये काम सिविलियन गवर्नमेंट का है। लेकिन बहरहाल जब सिविलियन गवर्नमेंट भी इस किस्म की नालायक और इनकॉम्पिटेंट हो तो फिर क्या हो। लेकिन बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी थी। दूसरे नंबर के ऊपर चल के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के बाद जो ये फैसला हुआ था कि नए पंखे और नए बल्ब, पुराने पंखे और पुराने बल्ब नहीं बनाने, और उसके साथ कहा गया जी मार्केट 8 बजे क्लोज कर देंगे। तो पीडीएम का मसला यह है कि चीजें खुद जो इसने की हुई हैं वो चीजें ही इसके गले पड़ रही हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे? आपको याद होगा जब कोरोना आया था तो कोविड के जमाने में इमरान खान ने जब ये कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे तो सिंध ने कहा हम लॉकडाउन करेंगे। जब इन्होंने कहा हम लॉकडाउन करेंगे तो उनका जी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। यानी जो विफाक की पॉलिसी थी वो बिल्कुल उसके उलट चले गए। और जब ये बात हुई तो वो बार बार कहते थे देखिए जी 18वीं तरमीम है, और 18वीं तरमीम सूबों को इंपावर करती है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले कर सकें। अब आज जब फैसला हुआ तो एक तो जो ताजरान है उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया कि पहले ही मैशत का भट्टा बैठा हुआ है, लोगों के पास पहले ही रोजगार नहीं है, और जो अगर थोड़ा बहुत जरिया है आप उसको भी महदूद करके उनके ऊपर करना चाहते हैं। तो आज पंजाब की हुकूमत ने इस सिलसिले में विफाक के इस फैसले को, जिसके अंदर मार्केटें 8 बजे बंद करने का हुक्म है, उसको मानने से इनकार कर दिया है। और इस बारे में मियां असलम इकबाल साहब ने कहा है कि वो काबीना का इजलास बुलाएंगे और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। अभी फिलहाल उन्होंने कहा कि विफाक वाली बात नहीं है, पंजाब अपने तौर पे इस सारी सूरत हाल के अंदर फैसला करेगा। और विफाक वहां पे बैठ के जो मैं आपको एक बुरी खबर देना चाहता हूं, वो आज खानेवाल से गई। पंजाब का इलाका है, वहां पे 2 अफसरान, पाकिस्तान के काबिल अफसरान जिनकी बहुत तारीफ सुनी जा रही है, उनकी शहादत की खबर आई है। और जाहिर बात है जिसमें नवीद सियाल साहब हैं, वो पाकिस्तान के प्रीमियर खुफिया एजेंसी से उनका ताल्लुक था, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर सर्व कर रहे थे। बताया यही जा रहा है कि सीटीडी के अंदर 2 एहलकार हमारे आज शहीद हो गए हैं जो खाना खा रहे थे, और उनको दौरान उस स्टे उनके ऊपर फायर खोला गया। अब अंदाजा ये कीजिए पाकिस्तान का लॉस है।
हम किस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह क्या बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पंजाब के अंदर अमनो अमान की सूरत हाल बहुत बिगड़ गई है, आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से हमने रिपोर्ट तलब कर ली है। यानी आप किन चक्रों में मसरूफ हैं, और ये पूरा ग्राउंड है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस सिचुएशन को लेके जाना, इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना, और बाकी फिर आप उस तरफ लेके जाते हैं पंजाब हुकूमत गिराना चाहते हैं तो कोई अच्छा जरिया निकाले। और गिराना इन्होंने क्या है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमान पार्क के अंदर एक अहम इजलास किया, और उस इजलास के अंदर खान साहब ने तमाम ही जो पंजाब की सीनियर लीडरशिप थी वो मौजूद थी। खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में उनको कहा कि देखिए ये कोई इस इबहाम में ना रहे कि ये कोई दो नंबरी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही हर सूरत में एतमाद का वोट लेंगे, और आप जानते हैं कि 2 जनवरी को इस बाबत बाकायदा तौर पे इजलास भी उन्होंने तलब कर रखा है। इस सिलसिले में थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी अपनाई गई है, और स्ट्रेटजी अपनाने के हवाले से उन्होंने कहा कि तो लीडरशिप को कहा कि अपना प्लान मुकम्मल करके मुझे बताएं कि आपने कैसे करना है। दूसरी जानब आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ने भी आज पंजाब के अंदर फोन शोन किए और पूछा कि कैसे आपने रोकना है। और असल बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जो जिन अरकान को खरीदने की कोशिश की गई या जिनके बारे में शक है, उनके मुतालिक ये फैसला किया गया है उनको महफूज मकाम के ऊपर रखा जाएगा। लेकिन इससे जो बड़ी खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बहुत सारे दावे किए जाते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट होती हैं, और एक्शंस बताते हैं, वर्ड्स नहीं बताते। तो एक्शंस ये बता रहे हैं पंजाब के अंदर दर्जनों एमपीएस से राब्ता किया गया है। मैं अब मजीद इस पे नहीं कहता, मैं इतना ही कहता हूं, आपको पता है राब्ते कहां से होते हैं। दर्जनों एमपीएस से राब्ता किया गया है और उनसे यह कहा गया है, जिसमें काफली के लोग भी हैं और जिसमें पीटीआई के लोग भी हैं, उनसे यह कहा गया है कि आप एतमाद के वोट के दिन गायब हो जाएं। अब मुझे ये बताइए ये कौन कर रहा है, ये किस लिए करवाया जा रहा है, ये कैसे, अब इसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, और जब सवाल उठाए जाएंगे फिर आप कहेंगे जी ये मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। अगर किसी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है या ये वाकईतन सियासी लोगों का ही काम है, तो फिर सियासतदानों को करनी चाहिए, वो आपस में एतमाद का वोट लें ना लें, हुकूमतें फिर जारी बात है किसी और को उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और उसका आप नुकसान देख लीजिए कि फिलहाल पाकिस्तान किस नहज के ऊपर पहुंच चुका है। आज भी पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है 185 100 इंडेक्स पॉइंट्स कम हुई, यानी आज भी मंदी का रुझान था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। चलिए आप फिर करना चाहते हैं करके देख लीजिए। दूसरी जानिब वो जिनके ऊपर नवाज़शात की जा रही हैं उनका पूरा ग्राउंड दिया जा रहा है कराची के अंदर कि आप अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें, रीऑर्गेनाइज करने के बाद आप फिर ये जरा मुजारे शुजारे करें और तासुर देने की कोशिश करें कि आप बड़ी अपोजिशन कर रहे हैं। तो हल्का बंदियां और वोटर लिस्टें मुस्तरद होने के बाद एमकेएम पाकिस्तान ने एहतजाज का फैसला कर लिया है, और एमकेएम राब्ता कमेटी के जनरल वर्कर्स इजलास से कबल ही अहम फैसले आ गए हैं, और बताया गया है कि हल्का बंदियों के हवाले से अब 9 जनवरी को एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, और हैरान कुन तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों जिसमें पीएसपी शामिल है, इवन मुहाजिर कौमी मूवमेंट शामिल है, और फारूक सत्तार जो हैं उनके पास जाएंगे, ये आज ही उनके वफूद जाएंगे, और जिसके बाद उन जमातों को भी इस के अंदर शिरकत का मौका दिया जाएगा। और उसके बाद पाक से ज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा से राब्ता कमेटी के रुकन रऊफ सदीकी के टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, और अब मकसद ये है कि पूरे का पूरा इंतजाम किया जा रहा है कि कराची के अंदर कम से कम एक ग्राउंड बना के एमकेएम को उस ग्राउंड में छोड़ा जाए। और खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे हैं जी हम अपनी शनाख्त के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप शनाख्त के ऊपर कंप्रोमाइज़ उस वक्त किया था जब आपने जरदारी साहब के साथ एग्रीमेंट किया था। आपकी शनाख्त का मसला उनके साथ है, जिनके साथ आपका मसला चलता आ रहा है, उनके साथ मिलकर आपने एक हुकूमत गिराई, फिर अगली हुकूमत में आपने वजारतें ली। चूंकि अब आपको चाबी दोबारा लगाई जा रही है तो एमकेएम और बीएपी काफ लीग भी इसमें शामिल है, ये चाबी के ऊपर चलने वाली जमातें हैं। तो अब एक नई चाबी है, जो पुरानी शराब है वो नई बोतल के अंदर बांटी जा रही है, लेकिन उम्मीद ये है कि कराची के लोग इसको बाय नहीं करेंगे। और हमने देखा है जो ज़िमनी इलेक्शन या बाकी चीजें हुए हैं कि उन लोगों ने इस चीज को बाय नहीं किया, और एमकेएम को इस बात का पता है, जिसकी वजह से आजकल कराची का जो गवर्नर हाउस है वो 9-0 में बदल गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।